जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये दिल्ली से स्वर्णा आंटी का सत्संग है, जो कि बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी ने उनको भर भर की ब्लेसिंग दी हैं और आपके भी किसी न किसी सवाल का जवाब ज़रूर होगा इस सत्संग में, तभी ये सत्संग आप तक पहुंचा है। संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, गुरु जी की ब्लेसिंग लें। और अगर आप ऐसे ही गुरु जी की महिमा का वर्णन अगर इस चैनल पर सुनना चाहते हैं और अपने शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और आप इस चैनल को प्लीज़ अगर हो सके तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। गुरु जी आपके परिवार पर हमेशा दया रखें, कृपा रखें। आप सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। स्वर्णा का गुरु श्री के चरणों में, सचखंड में बारंबार प्रणाम, सहस्त्रों बार प्रणाम। हर बात के लिए शुक्राना गुरुजी। आज छोटा सा शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ आपके चरणों में, अपनी सारी भावनाओं को इकट्ठा करके इतना सुंदर दिन जो बना दिया। सारी साथ संगत को भी जय गुरुजी, स्वर्णा का प्यार भरा। संगत जी, आज है पावन तिथि 14 जुलाई 2025। आज के दिन सोमवार का पहला सावन का सोमवार और मेरे जीवन में अद्भुत ब्लेसिंग्स गुरु महाराज जी सेवा स्वीकार करने के संकेत दे रहे हैं। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। एक भक्त को, एक भक्तन को अपने गुरु पिता से और क्या चाहिए। यही ना कि मेरी सेवा उनके चरणों तक पहुंच रही है या नहीं, उनके चरणों में स्वीकार हो रही है या नहीं, या अभी भी मैं तन मन धन से, भौतिक सुखों से और ईर्ष्या द्वेष जलन घमंड से ग्रसित हूँ, या मैं बिल्कुल पवित्र हो गई हूँ। और अगर आपको संकेत मिलते हैं, आपकी भक्ति, आपकी पूजन, आपकी सेवा, आपका नाम जप, आपका सिमरन, आपका व्रत, आपकी सच्ची भावना स्वीकार हो रही है, तो इसका अर्थ आपकी आत्मा साफ होती जा रही है, पवित्र होती जा रही है, गुरु चरणों के लायक बनती जा रही है। और तो और आपको पदवी मिलती जा रही है, आप आगे आगे बढ़ते जा रहे हो, और पास पहुंचते जा रहे हो, और आपके तेज झलकता है आपके माथे पे। संगत जी, क्या बताऊं, इतने संकेत, इतने प्यारे संकेत जो मैंने अनुभव किए, ये मैंने किसी सत्संग में एक भी शब्द नहीं सुना है, एक्सपीरियंस नहीं सुना है। कभी कभी कुछ मैंने सुना होता है तो उसको पसंद कर कर मैं ग्रैब कर लेती हूँ और मैं अपने सत्संग में भी ऐड कर लेती हूँ, जिससे कि मैं चाहती हूँ मेरी जुबानी किसी नई संगत को ये बात पता चले जो मुझे मन को छू गई, और मैं भी गुरु सरकार का बखान और प्रचार कर सकूं और ये सेवा मुझे भी मिले। लेकिन अभी तक के जो एक्सपीरियंस संकेत सावन लगने के दिन से 11 जुलाई से जो मुझे मिल रहे हैं, वो बिल्कुल ही अनोखे, अद्भुत और नए हैं मेरे लिए। उन्हें शेयर करने के लिए आ गई है स्वर्णा, श्री श्री के चरणों में, परम पिता परमेश्वर के चरणों में, महाशक्ति महाशिव के चरणों में, भोलेनाथ के चरणों में अर्पित करने के लिए।
संगत जी, मेरे गुरु पिता इतनी मेहर बरसाते आ रहे हैं, ये तो मैंने कई बार सत्संग में शेयर किया है। अब जो नई ब्लेसिंग्स मुझे मिली है, वो देखिए संगत जी, पहले दिन सावन के मेरे बेटे ने मुझे एक अद्भुत नीलकंठ पंछी के दर्शन कराए। मेरे लिए अद्भुत एक्सपीरियंस इसलिए है संगत जी, मैंने अपने सत्संग में ये बात बताई थी कि मैं अकेली ही गुरु सरकार के पूजन में लगी रहती हूँ। देखिए संगत जी, अभी अभी मन की आवाज़ आई कि अरे पगली, आज सावन का पहला सोमवार है, मुझे तो कर ही रही है, शुक्राना सत्संग इतनी जल्दी क्या है। पहले सबको हार्दिक शुभकामनाएं तो दे दे। मैं कह रही हूँ ना संगत जी, गुरु सरकार इतने अच्छे से कनेक्शन किया हुआ है, हर गलती से बचा लेते हैं, सुधार देते हैं उसी समय और इशारे दे देते हैं। तो सभी को मेरे गुरु सरकार के पावन दिन पे भोलेनाथ को पूरे भोलेनाथ के को सपरिवार सहित सावन के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। हर रंग के फूल आपके चरणों में अर्पित है मालिको, हर मिष्ठान, हर मिठाई आपके चरणों में अर्पित है, हर सेवा आपके चरणों में अर्पित है, हर भोग आपके चरणों में अर्पित है और मेरे सारे सच्चे भाव आपके चरणों में, मेरे परिवार के, मेरे संगत परिवार के आपके चरणों में समर्पित है। महाशिव और गुरुजी को आज सोमवार की पहले सावन की हार्दिक शुभकामनाएं, सारी साथ संगत को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, दो कबूतर सदाशिव के रूप में आकर बैठ गए हैं इस नादान का सत्संग सुनने के लिए। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे बेटे ने सावन के पहले दिन मेरे पास एक वीडियो आया था जो किसी संगत परिवार ने शेयर किया था। मैं बड़े गौर से देख रही थी और उस चीज़ को महसूस कर पा रही थी। उस वीडियो में सत्संग चल रहा था, बहुत बड़ी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई के रूप में गुरु सरकार ने अपनी प्रेजेंस सत्संग के दौरान दिखाई थी और सबके सिर पे से जा रहे थे, ब्लेस कर रहे थे और बहुत लंबी वीडियो थी और सब जय गुरु जी करके हाथ जोड़कर साक्षात दर्शन कर पा रहे थे। तो मुझे ये ऐसा महसूस हो रहा था, मैं भी वहाँ बैठी हूँ और जब मैंने आंखें खोली तो मुझे मन में पुकार आई कि गुरु सरकार, काश मैं भी इस सत्संग का एक हिस्सा होती। इतना बोलना था कि मैं अभी आपके लाइव दर्शन कर पाती। इतने में मेरे बेटे अंकल भाग कर आया, देखो आपसे कौन मिलने आया है ना ये गुरु सरकार से सच्चा कनेक्शन। आप मन में कुछ भी अपने लाते हो अच्छा विचार और गुरु सरकार उसे तुरंत पूरा कर देते हैं। और सबसे डबल खुशी मुझे इस बात की हुई कि मेरे बेटे अंकल के थ्रू ये मैसेज मुझे मिला, क्योंकि वो तो बिल्कुल गुरु सरकार को बिलीव नहीं करता और कभी कभार जो है अ, इस चीज़ को, मेरी पूजा को, प्रार्थना को, मेरा गुरुजी करने को थोड़ा सा वो अलग वे में लेता है। पता नहीं सही है गलत है, वो मालिक पे छोड़ा हुआ है। वो मुझे आके कह रहा है आपसे कौन मिलने आया है, कितना बड़ा चमत्कार। और उससे मैं वो नीलकंठ पंछी साक्षात इतना सुंदर, इतना सजल बाबा नीलकंठ के रूप में आकर मुझे, मेरी बेटी आंटी, मेरे बेटे अंकल तीनों को बहुत अद्भुत दर्शन देकर उड़ गया। हालांकि वीडियो नहीं बनाने की आज्ञा दी जो मैं अपने सत्संग में शेयर कर पाती, लेकिन मैंने अपने आप को बहुत धन्य समझा। इसके अलावा संगत जी, मेरा बेटा सुबह कहता है कि मैं ऊपर बेड पे कैसे आ गया आपके पास, मैं तो नीचे सोया था गद्दा डाल के। और मेरे को ये बात बड़ी अद्भुत लगी। मैं उसको डांट रही थी कि क्या बात है, तुझको नींद नहीं आ रही थी क्या, जो तूने आकर रात को मेरे पास घुसकर लेट गया और लाड़ दिखाने लगा और मेरी भी नींद खराब कर दी। फाइनली मुझे उठकर जाना पड़ा। और अ, कोई परेशानी हो रही थी क्या रात को, क्योंकि वो लेट नाइट तक पढ़ता है। और जब हम जग रहे होते हैं तो इतना प्यार नहीं दिखाता। अब ये सोते में मेरे पास आके क्यों चिपक गया, अपनी माँ को इतना लाड़ क्यों दिखा रहा था।
और नींद में तो हर पर्सन को गुस्सा ही आता है संगत जी। तो मैंने भी उसको थोड़ा गुस्से में बोल दिया। पहले तो बोला था अरे अरे हनी हनी हो, मैंने सोचा था मेरी बेटी आंटी मेरे साथ सोती है, मेरी बेटी आंटी मेरे अंदर घुसे जा रही है। लेकिन मैंने देखा कि वो बेटा था, तो मैंने कहा अरे हनी तू आ गया नींद में, इतना तो मुझे याद है मैंने बोला। उसके बाद मैं भी दूसरे बिस्तर पे जाकर सो गई और उसको भी खुलकर सोने दिया। और जब मैंने सुबह उससे कहा कि मेरे को रात को क्यों परेशान किया तूने, क्या कोई परेशानी हो रही थी क्या, नींद नहीं आ रही थी, या सर मसलवाना था या सिर दुख रहा था? तो कहता मैं कब आया ऊपर आपके पास, मैं तो नीचे सोया था। तो ये बड़ी अद्भुत बात थी मेरे लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को पता है मैं उसके प्यार के लिए तरसती हूँ, थोड़ा-सा बड़ा हो गया है, कॉलेज गोइंग हो गया है, तो बच्चों के बर्ताव में, बिहेव में काफ़ी फ़र्क आ चुका है। अपनी मन मर्ज़ी आती है तो बहुत लाड़ चोंचले दिखाते हैं, और जब माँ को प्यार आ रहा होता है तो थोड़ा-सा अजीब-सा बर्ताव करते हैं, थोड़ा अवॉइड करते हैं, चलो ना, तो ये अच्छा नहीं लग रहा होता मुझे। और शायद गुरु सरकार को ये सब पता था, और गुरु सरकार ने ये चमत्कार भी मुझे दिखाया। संगत जी, इसके अलावा मैं अपनी मदर के घर कल मिलने गई थी, जो 1 महीने बाद मेरी बहनों के यहाँ रुकने के बाद आई थी, तो मैं उनके हाल-चाल लेने गई थी और गुरु सरकार ने उनसे अच्छे से मिलवाया और टाइमली घर पर भी पहुँचा दिया। उसके बाद जो आंधी-तूफ़ान बारिश आया, और मेरी माँ और गुरुजी से मिलाई थी, क्योंकि माँ के घर में गुरु स्वरूप रखा है, व्हाइट वॉश हुई थी, तो सारा सामान सही जगह पे है या नहीं, सब ठीक लगा, माँ ठीक लगी, सब कुछ बढ़िया रहा, और क्या चाहिए ना? तो अपने हाथ का बना खाना खिलाया है, बस मिलकर आ गए, राज़ी-खुशी। और फिर जो है अभी-अभी बात हुई है, तो माँ ने कहा सुबह मेरे से मिलने गुरुजी आए थे हनुमान जी के रूप में। मैंने कहा वो कैसे? क्यों? इतना अद्भुत माँ ने बताया कि देख तू जो केले लाई थी ना, वो मैंने प्रसाद उनको चढ़ाया, मतलब दिया उन, माफ़ कीजिएगा संगत जी, वो केला भी मैंने उसको बंदर रूप में आए थे। और जबकि मेरी माँ का 5वीं छठी मंजिल पे घर है, वहाँ पे आस-पास कहीं भी मंकीज़ नहीं है। और एक कई साल पहले और ये अद्भुत ऐसा हुआ था, उस दिन भी कोई विशेष पूजा थी, और आज भी सावन की विशेष पूजा पे साक्षात हनुमंते के रूप में उन्होंने आके माँ को सौभाग्यशाली बना दिया। धन्यवाद गुरुजी, अपना सुरक्षा कवच दे दिया। थैंक यू गुरुजी, क्योंकि गुरु सरकार कहते हैं हर पल मैं तेरे भी, तेरी माँ के भी साथ हूँ, और आपने दोनों माँ बेटी को ब्लेस किया। मैं सुबह उठ के जैसे ही गुरु सरकार की हाज़िरी लगाने गई थी, तो गुरुजी वाले रूम में, तो एकदम यहाँ मैंने कदम अंदर आगे लेकर डाले, और वहाँ से उड़कर अ, कबूतर रूप में गुरु सरकार शीशे पे आके बैठ गए, स्पेशली गुरु सरकार के कमरे में, रूम में। और मुझे सुबह-सुबह कबूतर रूप में दर्शन करके देके गुरु सरकार ने सदाशिव की और जो है अमरनाथ की गुफ़ा की याद दिला दी, और मैं बहुत धन्य हुई कि सावन के पहले दिन ही इतने प्यारे सुंदर दर्शन गुरु सरकार ने दिए। जब मैं घर से तैयार होकर निकली, तो गुरु सरकार ने मुझे व्हाइट कबूतर के रूप में चौराहे पे बैठे हुए दर्शन दिए। और जब मैं वहाँ से थोड़ी आगे चली, तो 777 की गाड़ी बड़ी स्पीड से गई, और सुबह तो जल्दबाजी होती है, तो मैं सिर्फ़ ब्लेसिंग लेती गई, और ये सावन की पहली 777 की ब्लेसिंग मुझे बहुत खुशी हुई। और जब मैं सुप्रीम कोर्ट पे मेट्रो से उतरी, तो वहाँ भी 777 की ब्लेसिंग के फिर दीदार हुए। शुक्राना गुरुजी, एक ही दिन में, अभी तो आधा दिन ही हुआ है, 1 दिन भी नहीं, सावन का पहला दिन, और इतनी सारी ब्लेसिंग से भर दिया। अभी पीली बटरफ्लाई के रूप में आ गए हैं और मुझे दर्शन दिए और लुप्त हो गए हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। माँ से बात कराई, माँ कल से भी बेटर लग रही थी। कल तो आई थी, पहला दिन था, थोड़ी थकावट थी उनमें, क्योंकि ट्रैवलिंग अब उनके बस की नहीं रहा है। तो इतने अच्छे से कल बात नहीं हो पाई थी जितने अच्छे से अभी फ़ोन पे बात हुई। मैंने अपने, माँ ने अपने एक्सपीरियंस मुझसे शेयर किए। माँ के लिए मैं गुलाब के फूल भी ले गई थी कि कल सोमवार है, तो आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। घर में ही शिवलिंग जो रखा हुआ है गमले में, उस पे ही फूल भी चढ़ा लेना, पीला फल भी चढ़ा लेना,
और कनात के फूल कुदरती सरकार ने मुझसे बहुत सारे तुड़वा दिए थे। बारिश होके हटी थी तो पूरा पेड़ लदा हुआ था और लटका हुआ था, मैंने बड़े आराम से तोड़ के वो भी भर लिए थे। और येलो फ्लावर्स भी चढ़ाना कितना शुभ होता है, उन्होंने भी चढ़ाए। और मैं भी ऑफिस के मंदिर में भी बहुत अच्छे से पूजा करी। और ऑफिस के पास शिवालिक सुई मंदिर ओल्ड पे गई मैं, तो बड़ी अद्भुत सेवा गुरु सरकार ने मुझसे आज ली। सावन के दिन मैंने सोचा भी नहीं था, मैं सिर्फ रास्ते से अपने घर के पास वाले मंदिर से जल्दबाजी में हाथ जोड़ के और सोचा था ऑफिस के मंदिर पे ही बीच में जाऊंगी 12 बजे से पहले, और वो मेरा सोचा बड़े अच्छे से साकार हुआ। और पूर्ण शांति थी इस मंदिर में, बहुत कम लोग आते हैं क्योंकि कोई एक आधा घर ही हिंदू का है। सारा साउथ एरिया है, ये सारा माउंटेन से घिरा हुआ है, कोठियों से। और बहुत ओल्ड शिवालिक मंदिर है, पुराने पुराने पुजारी बहुत ओल्ड एज के, और माताएं और गौ माताएं हैं यहाँ, कन्या माता रहती है। और मुझे बड़ी असीम शांति मिलती है, तो मैंने सोचा था इसी मंदिर में बड़े आराम से बैठ के पूजन करूँगी तसल्ली से। और ऐसा ही हुआ, जब मैं गई तो मुझे रास्ते से फल भी खरीदवा दिया। और ये फल क्यों खरीदवाए ये भी समझ आ गया। मैंने सोचा था इसमें से आधे मैं जो है शिवलिंग पे चढ़ा दूंगी, अम्मा को दे दूंगी, और आधे घर के लिए ले जाऊंगी। लेकिन एक एक करके सेवा दिलवाते गए और मैं करती गई। जानी अनजानी बुजुर्ग आंटियां मुझे मिलती गई, जो जिनकी भक्ति देखकर मैं नतमस्तक थी। उन्होंने उनसे मतलब ये लगा लीजिए संगत जी, उनसे इतनी प्यारी इतनी सुंदर माला तो मैं भी नहीं खरीद कर लाई थी। सिंपल धतूरा, भांग के पत्ते, साधारण सी बनकर इस बार मैं उनके चरणों में आई थी कि जो सिंपल सी चीज़ें मैं लाई हूँ, सुपारी, कलावा और चावल, सिंपल जल चढ़ाऊंगी, और ये धतूरा वगैरह और सारे फूल श्रद्धा सुमन चढ़ाऊंगी, और आपके नाम जप करूंगी बैठकर शिवलिंग के आगे। और वो माता एकदम आई, सही 12 बजे प्रकट हुई, जैसे साक्षात गौरी माता या लक्ष्मी माता का रूप लेके आई हूँ। बिल्कुल कमर झुकी हुई थी उनकी, इतने प्यारे इतने सुंदर, बहुत सारे फूल थे, इतनी मोटी इतनी सुंदर माला लेकर आई हुई थी, मैं भी नहीं खरीद पाई थी आज माला तो। और उनसे उठा भी नहीं जा रहा था, बैठी बैठी लोटे से जल चढ़ा रही थी और मेरा साथ दे रही थी। और मुझे सेवा दी कि ऊपर जो मूर्ति स्थापित है भोलेनाथ की काफ़ी बड़ी, उस पे माला चढ़ा दे बेटा। माता के तो हाथ लगे ही, मेरे से भी सेवा करवाई। देखो, मैं माला की खरीदना चाह रही थी, खरीद नहीं पाई थी। मैं सिर्फ ये धतूरे का पैकेट और माता के श्रृंगार का पैकेट ही लेकर आई थी। माला उसने निकाल दी थी कि बजट ज़्यादा हो रहा था और मेरे हाथ में जितने खुले पैसे थे, सुबह की जल्दी में मैंने जो लिया। और माला चाहते हुए भी नहीं लाई थी मैंने सोचा था हाथों से फूल तोड़ के सारा सजा दूंगी शिवलिंग, तो फूलों की कमी उससे पूरी कर दूंगी, इस भाव से मैं आ गई थी। तो माता खुद जैसे गौरी माँ या लक्ष्मी माँ का रूप लेके साक्षात आई ये माता। इतने दिन से मैं मंदिर जा रही हूँ, मुझे कभी नहीं मिली, कभी नहीं टकराई, और इन्होंने स्पेशली बैठते ही बोला कि बेटा ये माला चढ़ा दे। मैं धन्य हो गई, मेरा दिन, मेरा व्रत सीधा गुरु सरकार, भोलेनाथ, दीनानाथ, बद्रीनाथ, कैलाशनाथ, नीलकंठ बाबा के चरणों में स्वीकार हो गया। मैं अम्मा के रूप में आई, आंटी की भावना देख के हैरान रह गई। मुझे अपनी भक्ति भी कम लगी और मैं खुश भी हुई, जैसे उन्होंने जो माला की कमी मैं छोड़ आई थी वो अम्मा के ज़रिए पूरी करा दी। उनकी और मेरी दोनों की हाज़िरी स्वीकार कर ली। बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद भी मिल गया, साथ भी मिल गया। और मैंने भी अम्मा को अम्मा पता नहीं फिर कहाँ चली गई थी, और मैं बड़े मंदिर में जाके वहाँ दूसरी अम्मा आ गई थी, उनकी सेवा करना, पूजन करना, अंदर बत्ती लगाना, ये सब करके सभी भगवानों पे हाज़िरी लगाने के बाद उनको सेवा देने के बाद आम की जब मैं निकली तो वो अम्मा मुझे फिर मिल गई, और मेरे पास आखिरी आम बचा था जो मैंने घर के लिए बचाया था कि चलो एक फल मैं घर के लिए ले जाती हूँ, बाकी सब मैंने चढ़ा दिए और बाँट दिए थे। और जो जो मुझे मंदिर में मिलता गया, मेरे दिल से आवाज़ आती गई और मैं देती गई। आखिरी आम बचा था और मैंने
सोचा नहीं था। मैंने बस ये सोचा था कि चलो एक घर ले जाते प्रसाद के तौर पे। जैसे ही वो अम्मा मिली मुझे और फिर टकर गई, तो मैंने वो आम अम्मा को दे दिया। अम्मा इतनी खुश हो गई, अपने झोले में रख लिया और मुझे सर पे स्पेशली आशीर्वाद दिया, हाथ रखा। और मैं एक बात बताऊँ संगत जी, उन अम्मा को स्किन की प्रॉब्लम थी और पहले मैं कभी स्किन प्रॉब्लम वालों को देखती थी। ये सच्चाई मैं आज स्वीकार कर रही हूँ। तो मैं मेरी सीट पे बस में, मेट्रो में कोई आके बैठ जाता था तो मुझे थोड़ी उसके साथ बैठने में हिचक होती थी। और आज मेरा दिल इतना बदल गया है, मेरी आत्मा इतनी पवित्र हो गई है, इतनी बदल गई है कि मैं किसी चीज़ का कोई वहम नहीं करती, कोई घमंड नहीं करती, कोई जो है उतार चढ़ाव नीचाव नहीं देखती। और मेरे को बिल्कुल भी अम्मा के हाथ से फूल ले माला लेने में और जो है ब्लेसिंग्स लेने में, जो आशीर्वाद सर पे हाथ रख रख के वो दिए जा रही थी, बिल्कुल भी हिचक कुछ नहीं हुई। मेरा ध्यान ही नहीं गया कि उनको इतनी ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम है, जो वाइट वाली हो जाती है, सूरजमुखी वाली प्रॉब्लम, स्किन हट जाती है सारी। और मुझे कोई नहीं, जैसे मेरी परीक्षा ली हो भगवान ने। ये तो मैं अब सत्संग शेयर कर रही हूँ तो मुझे याद आ रही है ये चीज़। वहाँ तो मुझे बिल्कुल ही हल्की सी जब माला पकड़ा रही थी, हाथों की उंगलियों पे नज़र गई थी कि हाँ, उनके हाथों की उँगलियों में स्किन प्रॉब्लम है, बाकी पूरा शरीर मैंने नहीं देखा था। और जब मैं बाहर निकली, जब वो मैं उनका पूरा शरीर देख पाई थी, क्योंकि मैं सिर्फ़ शिवलिंग के ध्यान में मग्न थी और उनके आदेश अनुसार बस मैंने माला पकड़ कर चढ़ा दी थी, तो मैंने उन्हें पूरी तरह से नहीं देखा था। और शायद वो दोबारा मुझे मंदिर के बाहर टक्कर पर मिली और उन्होंने मुझे मैंने उनको अपना बचा हुआ एक फल भी घर ले जाना सही नहीं समझा और उनकी झोली में डाल दिया और उन्होंने बड़ी खुशी से अपने झोले में रख लिया, इसे मैं खाऊंगी। और मुझे बहुत खुशी मिली, तब मैंने देखा उनके पूरे शरीर पे प्रॉब्लम थी और वो किसी को ढूंढ रही थी। और मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने मुझे दोबारा दर्शन दिए। और संगत जी देखिए, किस किस रूप में आके गुरु सरकार जी ब्लेस कर जाते हैं, किस किस रूप में सेवा करा लेते हैं। कैसे मैं मतलब पर्स ले गई, कैसे मुझे आम वाला मिल गया, कैसे उसने मुझे जायज़ रेट में आम दे दिए और कैसे मैंने सोचा कि इतने किलो लेने हैं और आधे घर के लिए आधे चढ़ा मंदिर पे चढ़ा दूँगी, अम्मा को दे दूँगी। 1-2 अम्मा मिलती हैं जो डेली, और कैसे ये वाली अम्मा मिली और एक और आंटी अंदर बैठी मिली। कौन थी, क्या थी मुझे नहीं पता, रोज़ आती है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन बस जब मैं अम्मा को दे रही हूँ और उनके साथ कोई बैठा है तो मैं उन्हें कैसे छोड़ दूँ। तो बस ऐसे बाँटते-बाँटते सेवा करवाते गए मालिक साहब जी। और मेरे घर में तो कल ही हस्बैंड अंकल इतने सारे आम लाए हैं, भगवान की भरमार है, कोई कमी नहीं है। ये सेवा यहीं पूरी करवा दी, उसका बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका दिया हुआ ही खा रहे हैं, जी रहे हैं, साँसें ले रहे हैं, पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं। शुक्राने में ही पूरी ज़िंदगी जाए, परवरदिगार भोलेनाथ। आज मैंने, आपको भी पता है और मैं अपनी सारी साथ संगत को भी बताती हूँ, आज मैंने अंदर ही अंदर संकल्प भी लिया था और प्रण कर लिया था। आज मैं भोलेनाथ के दरबार में जब पूजन करने जाऊँगी, तो मुझे कुछ नहीं, सिर्फ़ गौरी माता के चरणों की सेवा चाहिए, वो मुझे मिल जाए पूरे सावन, मुझे सिर्फ़ यही चाहिए। और मुझे गौरी माता का आशीर्वाद चाहिए। ये अद्भुत, पता नहीं क्यों 2 दिन से लगन मुझे लग गई है। पहले राधा रानी की बहुत महीनों तक लगी रही। आज भी सुबह भजन चलता है उठते ही, राधा रानी, माई रानी का। और घर में बड़ी असीम सुख शांति है, ठंडे झोले हैं, आराम से सुख शांति का स्वाद का अच्छे से अच्छा बना रहे, खा रहे हैं। और बड़ी मधुरता है घर में, और मधुरता आएगी, पूरा भरोसा है। जब राधा रानी के भजन चलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, पूरा घर शांति में झूमने लगता है। धन्यवाद है गुरुजी, हमारे घर को स्पेशल बनाया हुआ है, हमारा नहीं आप ही की दया में हम रह रहे हैं मालिक। हमेशा नीवा होके रहना ही सिखाना, किस किस बात का शुक्राना करूँ मालिक को। बहुत
अद्भुत चमत्कार आप मेरे जीवन में लाते जा रहे हो, देते जा रहे हो। मैंने इच्छा करी कि मुझे येलो फूल नहीं मिले और रोज़ उस मंदिर में मैं जा रही हूँ। आज बैक साइड पे मुझे पहुँचा के स्पेशली वो कनाल के इतने सारे फूल जो अंदर से ही पेड़ आ रहा था मंदिर के, मंदिर का की जगह प्रॉपर्टी इतनी बड़ी है, चलते-चलते थक जाओ, लेकिन सारी ऊबड़-खाबड़ पड़ी है, टूटी-फूटी पड़ी है। बस एक मंदिर ही ठीक है। और अभी बारिश के दौरान मंदिर के आगे भी इतना पानी भर गया था। वहाँ पे आंधी तूफान से वहाँ के मीटर भी लटके हुए हैं। और अ, फिर भी आज आज मैंने 4-5 लोगों को वहाँ मंदिर में पूजा करने आते हुए देखा, वरना तो सिर्फ़ अम्मा बैठी कभी मिलती हैं या देखने आती है कौन आया है। और जो अम्माएँ रह रही हैं 2-3 घर, बस वही सेवा करते रहते हैं। मंदिर बिल्कुल शांत खाली पड़ा रहता है, इसीलिए मैं वहाँ गई थी कि आराम से पूजन करूँगी। वहाँ ऑलरेडी पूजा हो रखी थी भोले बाबा की और शिवलिंग की। बहुत लोग ने चढ़ाकर जा रखे होंगे शायद सुबह-सुबह, और मेरे सामने 2-3 लोग ही आए थे। बड़ी आराम से शांति से पूजन करने को मिला। अ, 12 बजे से पहले जल चढ़ा दिया, कोई चीज़ भूली नहीं, सब बैग से निकलवा दिया। ये भी बताना था संगत जी, मैं सिर्फ़ वो थैली और वो श्रृंगार ही ले गई थी। जब मैंने बैग में क्यों सिक्का निकालने के लिए, कहते हैं ना कि भूल-चूक के लिए भगवान के चरणों में 1-2 रुपए का सिक्का रख देना चाहिए कि अगर मेरे पूजन में कोई कमी रह गई हो तो मालिक मुझे क्षमा कर देना। तो उसी भावना से मैं सिक्का ढूँढ रही थी, तो मुझे कलावा भी मिल गया, सुपारी भी मिल गई। और जो है मालिक ने इतने अच्छे से सारी चीज़ों का इंतज़ाम करा दिया, रास्ते से फल भी दिला दिए, फूल भी सारे कलर के दिला दिए, वाइट, पिंक, येलो। और हाँ, संगत जी, जब मैं मेट्रो से उतर रही थी और कान में लगा के मैंने जब शिव पुराण का पाठ अध्याय शुरू किया और मेट्रो से निकलते ही मेरी नज़र फूलों के पेड़ों पे होती है कि बारिश के बाद कहाँ-कहाँ नए फूल आए हैं, तो मैं थोड़े-थोड़े से तोड़ लेती हूँ, जो भी बिल्कुल मेरे हाथ के पास आ रहे होते हैं। तो मेरे मन में विचार ही फूलों का आया था और मैं हैरान थी कि शिव पुराण में अध्याय ही फूलों की महिमा से शुरू हुआ। उसमें सीधा ये बोला गया कि फूल चढ़ाने चाहिए, सारे फूल अच्छे होते हैं, लेकिन कौन सा फूल किस मकसद से चढ़ाया जाता है, किस पूजा के लिए होता है, किस भगवान के लिए होता है, किस कलर का फूल हमें क्या फल देता है। इतनी सारा ज्ञान मिल गया, फूल का भाव मन में आते ही मुझे उसके लिए अनंतम शुक्राना। उसमें बताया गया 2 तरह के फूल भोले जी को नहीं चढ़ाने चाहिए। वो ज्ञान भी भोले बाबा ने मुझे आज के दिन, पवित्र दिन कराया। धन्यवाद। और भूल चूक की माफ़ी तो हम मांग ही लेते हैं मालिक से कि पूजा के दौरान कोई भी गलती, कोई भी भूल चूक हो तो माफ़ कर देना। और मैंने नए-नए तरीके जो सीखे थे आज से शुरू किए। नंदी गाय का पूजन स्पेशल कैसे उँगलियों से टच करके करना चाहिए, वो कौन-सी 5-6 पवित्र जगहें हैं जहाँ भोले बाबा को टीका लगा के और हाथ में जल लेके और अपना नाम गोत्र बोल के, अपना एड्रेस बता के पूजन शुरू करना चाहिए। ये मेरी लाइफ़ के अद्भुत एक्सपीरियंस आज से शुरू हुए सावन के पहले दिन से, और मुझे बहुत सुकून मिला, तसल्ली मिली। बाकी तो मैं रात को जाके और घर में बैठ के मंत्र जाप के साथ शांति में करूँगी, क्योंकि मैंने सुना था कि शाम रात को जो मंत्र जाप और पूजा उत्तर दिशा में बैठ के शिवलिंग के आगे की जाती है। और जो है ओम नमः शिवाय का जाप 11, 21, 51 बार किया जाता है। वो सबसे ज़्यादा मतलब सकारात्मक होती है और भोले बाबा के चरणों में जाती है। सुबह तो सभी पूज रहे थे, हम भी पूजते हैं, जल्दबाजी में भी होते हैं और घर के भी काम होते हैं, ऑफ़िस वाले तो ऑफ़िस के भी काम, माइंड इतना शांत नहीं होता। जब हम रात को जितनी लेट बैठकर अगर उत्तर दिशा में बैठ के भोले बाबा का ध्यान करके नाम जप करते हैं, तो उसकी सीधी पुकार कैसे वहाँ पहुँचती है, ये भी मैं आज से ही शुरू करने वाली हूँ। और टाइम भी बहुत अच्छा बताया है कि रात को किसी भी वक़्त 8 बजे के बाद आप ये कर सकते हैं। और इतना प्यारा मौसम, हवा सरकार ने चला दी, बिल्कुल ऊपर गर्मी नहीं है यहाँ पर। और मुझे आज सोच नहीं रही पा रही थी मैं कि कहाँ जाके आज शुक्राना सत्संग करूँ। सावन का पहला दिन है, शुक्राना तो करना है भोले बाबा के चरणों में। तो
अपने आप ही 2 बार पैर ऊपर आते-आते रुके, सोचा कि पार्क जाऊँ, फिर पता नहीं क्यों यहाँ छत पर ही आ गई। टेरेस है जो ऑफ़िस का, काफ़ी बड़ा सुंदर है और इतने अच्छे से शांतिपूर्ण ढंग से शेयर कर पाई। प्रकृति ने पूरा-पूरा साथ निभाया, प्रकृति पूरे-पूरे इशारे दे रही है, हर रूप से, हर रंग से, हर तरीके से। और हाँ, संगत जी, देखो प्रकृति का नाम लेते ही 2-3 एक्सपीरियंस और याद आ गए जो चमत्कार हुए। पहला कि मैंने अ, अपने संगत परिवार में, ग्रुप में किसी से कोई क्वेश्चनर पूछा था कि वो कौन-सा शिव भक्त है जिसने अंगूठा शिवलिंग पर लगाया था। तो उनमें से जब 2 ने सही जवाब इमीडिएटली दिए, तो उन मेरे मन में पुकार आई कि इस बार मैं 1 को नहीं 2 को इनाम दूँगी गुरुजी की ब्लेसिंग के तौर पे। और मैंने वो बड़े दिन हो गए थे, लेकिन देखो सावन के दूसरे दिन और तीसरे दिन वो ब्लेसिंग पहुँची उन तक, उनके मैसेज आए, जवाब आया, उन्होंने दरबार में सजाया। वो फ़ोटो स्वरूप, वो फूल, वो चॉकलेट जो सब उन्हें मिली थी और उनकी खुशी देखकर मैं इतनी खुश थी। और मालिक ने मुझे ये सेवा दी, ये आइडिया बताया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरु सरकार जी। अपने संगत परिवार को खुश देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। और एक आंटी ने तो स्पेशली मैसेज करके कहा कि क्या ये वाला स्वरूप मुझे मिल सकता है। तीसरी सेवा मैं वो कर आई, उनको भी स्वरूप, उनके लिए भी कल स्वरूप पहुँचा कर आई और उसके बाद ही माँ के घर मिलने गई। और ऐसी सेवाएँ मिलती रहे मुझे और मैं सही रास्ते पे चल रही, उसका प्रमाण भी मुझे प्रकृति मुझे दिए जा रही है। और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मेरे अपने मुझे तारीफ़ करते हैं, एडमायर करते हैं और खुश होते हैं। कल की डेट भी बड़ी शुभ थी संगत जी, 13/7, और इसमें मैंने 2 लाइनों का भजन अर्पित किया था अपने ग्रुप में। 13/7 है तो फिर क्या कमी है, वो भी मेरे संगत परिवार को बहुत पसंद आया। वो मुझे अचानक से 13/7 का मैसेज याद आया और मैंने तुरंत अपने परिवार में सबको विश की, 13/7 की बधाई दी। और मुझे भी रिप्लाई बहुत अच्छे-अच्छे बनाकर भेजे सबने। शुक्राना गुरुजी, ये प्यार प्रेम परिवार का, अपनों का बना रहे, अच्छी संगत देने का शुक्राना। अच्छे रिश्तों को जोड़ते जा रहे हो, जो रिश्ते सही नहीं हैं उनको दूर कर दिया है कुछ समय के लिए। सब समझ आ रहा है, आपका एक-एक जो विधि-विधान है वो मुझे मंज़ूर है। सर माथे हैं, गुरु पिता भी तुम, गुरु माता भी तुम। और संगत जी, जब मैं परसों जब 2 दिन की छुट्टी से पहले फ्राइडे को, हाँ, फ्राइडे की बात है, उस दिन सावन का जो है पहला दिन था। और उस दिन मैं मंदिर जब दर्शन करने ऑफ़िस से गई थी और 12 बजने से पहले पूजा-वूजा कर कर जब निकलने लगी, तो सही 12 बजे पूजा मेरी पूरी संपूर्ण हो गई थी और मैं निकलने लगी। सारे दर्शन करने के बाद काफ़ी सुकून मिला। तो किसी ने बड़ी ज़ोर से आवाज़ मारी, मैंने बोला ना कि ये मंदिर का एरिया बहुत, पता नहीं, मुझे बोलना तो नहीं आता कितना बड़ा, कितना गज, लेकिन ये बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन सारा वेस्ट पड़ा हुआ है, बस बाउंड्री करके छोड़ी हुई है। और उस बाउंड्री के ऊपर ग्रीन पट्टी चारों तरफ से कवर अप की हुई है। उसमें से एक छेद में से किसी ने निकल कर बड़ी दूर से मुझे आवाज़ मारी और मेरे को 2-3 बार में जाके ध्यान गया। और पानी भरा हुआ था क्योंकि 2-3 दिन से रोज़ ही बारिश आ रही है। और उस व्यक्ति ने मुझे, अंकल ने कहा कि कुछ कहा और मुझे समझ नहीं आया। और फिर जब मुझे मैं गेट को लेके वो कुछ बोल रहे थे और जब मैं समझी तो समझ आया कि उनको लग रहा है कि इतना बड़ा मंदिर है और साइकिल पे होंगे शायद वो, आने में टाइम ख़राब मतलब आने में लेट हो जाएँगे, 12 बजने वाले थे। तो उन्होंने वहीं से कहा कि प्लीज़ आप गेट खोल दो। और मैंने वो गेट, लोहे का बड़े-बड़े गेट हैं जो मंदिर की एंट्री से पहले, वो आधा गेट बंद था और आधा खुला हुआ था। वहीं से लोग पानी टाप-टाप के ईंटों पे जा रहे थे और अंदर शिवलिंग है। तो
मेरे को ये पहली बार पता चला कि वो बाहर से भी सीधे शिवलिंग दिखते हैं और जो है वो वहीं से दर्शन करना चाह रहे थे। उनका काफ़ी देर हाथ जोड़ कर खड़े रहे और जब मैं पूरा घूम कर उनके पास तक पहुंची तो वो गायब। जबकि मेरे को 2 मिनट पहले वो हाथ जोड़े ध्यान में दिखाई दे रहे थे और मैंने सोचा कि चलो एक सेल्फी ले लेती हूँ और सेल्फी ले ही रही थी मैं, बड़ा सुंदर नज़ारे थे और इतने इनका पूजन भी हो जाएगा। एक फ़ोटो क्लिक किया है और टर्न अबाउट किया है और वो गायब। और साक्षात महसूस करा गए कि वो जैसे भोले के रूप में ही आए थे और मुझसे मंदिर के पाट खुलवाए और दर्शन करे और जाते-जाते जैसे होता है ना, दर्शन करके और दे के अंतर्यामी हो गए। मुझे अजीब-सा अनुभव उस दिन का था, वो भी मैंने शेयर कर दिया, क्या हुआ, कैसे हुआ, जो भी था। बट बहुत अच्छी पॉज़िटिविटी महसूस हुई थी उस दिन भी मुझे। बड़ा गर्व फ़ील हुआ था कि मैं किसी को दर्शन करा पा रही हूँ। किसी ने मुझे सेवा दी कि ये लोहे के गेट बड़े-बड़े खोल दो, मुझे भोले जी के दर्शन करने हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। जुबान भी कम पड़ जाए शुक्राना करते, ये ज़िंदगी भी कम पड़ जाए। इतने शुक्राने, इतनी ब्लेसिंग्स, इतने चमत्कार हैं आपके सर्वा जी, आपके चरणों में। और हाँ, इससे याद आया क्योंकि मेरी टाइम पे नज़र गई थी, टाइम ओवर एक्सीड हो जाता है और आंटी ने मुझे बोला है कि आधे घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ये आधे घंटे से ऊपर हो गया संगत जी। लेकिन क्या करूँ, इसी से देखिए ना ब्लेसिंगों की इतनी भरमार है। और मेरा जब बोलना शुरू होता है तो मैं बस ध्यान अंतर ध्यान करके गुरु सरकार से बस बात करती जाती हूँ। अभी अचानक टाइम देखा तो एक्स्ट्रा, लेकिन आज ही आंटी जी ने आज आज के पावन दिन पर ही मेरा सत्संग अपलोड होके मुझे ही भेजा हुआ था और सुबह की शुरुआत मैंने आते हुए ऑफिस पहला सत्संग अपना खुद सुनते हुए करी और मैंने बड़ा ब्लेस्ड फील किया कि सावन के पहले दिन ये ब्लेसिंग पहली अनोखी, सुबह दर्शन कबूतर रूप में और फिर मेरा ही सत्संग इतने दिन का जो मैं बोल रही थी कि गुरु सरकार ने मुझे 7 दिन बोला है डेली, जो है 7 दिन पहले ही मुझसे गुरु सरकार ने नाम जप और पाठ कराना शुरू करा लिया था अपना। और 7 दिन तक लगातार शुक्राना करने का जो बोला था वो वाला सत्संग मेरा आया हुआ था और इतना ब्लेस फील किया मैंने, मुझे क्योंकि मैं जब बोल रही होती हूँ मुझे खुद नहीं पता होता मेरी मुखवाणी से सरकार जी क्या बुलवा रहे हैं। तो मैं भूल चुकी थी। जब मैंने सत्संग सुना तो मुझे बहुत चीज़ें याद आई, सुनकर अच्छा लगा और यहीं विराम देती हूँ सत्संग को। और अभी तो आधा दिन ही हुआ है और मालिक ने झोलियाँ इतनी प्यार तेरा मिलिया, झोलियाँ भर भर के, झोलियाँ भर भर के, बने रहो गुरु जी तुसी साडा हमसाया, तुसी साडा हमसाया। शुक्राना शुक्राना कराने तेरा शुक्राना, हर बात का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। और संगत जी एक चीज़ और जाते-जाते बोलूँगी, आज का दिन स्पेशल बना भी दिया है और मुझे नहीं पता था जब मैं गुरुजी से नहीं कनेक्ट हुई थी। गुरुजी ने मेरा साथ बहुत पहले से दे रहे थे और मेरे दिनों जो सोमवार का पहला सावन का सोमवार मुझे पता नहीं कि 10-13 साल पहले से ब्लेस्ड है और ये चीज़ मुझे आज महसूस कराई क्योंकि सावन के पहले सोमवार को मैंने अपनी बेटी आंटी को जन्म दिया था, मैं माँ बनी थी। मेरे घर कन्या माई आई थी, यही मौसम था, यही हवाएँ थी, यही समा था और ऐसे ही बूँदें पड़ रही थी और सारी दुनिया शिव मंदिरों में जाके पूजन कर रही थी और मैं हॉस्पिटल में चक्कर काट रही थी क्योंकि मुझे बताया गया था कि आज आपके बेबी आने वाला है। और ये लगा लीजिए कि 2 ढाई बजे के बीच में शुभ मुहूर्त में चांदी के पैर लेकर मेरी कन्या माई मेरे घर आई। बेटा में अंकल मेरे पास पहले ही था और 5 साल बाद मेरे घर में कन्या माई आई। गुरु सरकार ने मेरे दोनों हाथ खुशियों से भर दिए।
मुझे सौभाग्यशाली बना दिया बेटी देके। मेरे हस्बैंड अंकल और मैं इतने खुश हुए, और हमें आज तक वो भाग्यशाली लगती है। हर कदम पे, हर बात में वो हमारा भाग्य सुधारती जा रही है। हमारे घर की शान है, हमारी राधा रानी है और अशोक सुंदरी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अपनी ब्लेसिंग्स हर रूप रंग में मेरे परिवार पे, मेरे संगत परिवार पे, मेरे रिश्तेदारों पर, मेरे अपनों पर, मेरे अच्छे लोगों पर हमेशा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विराम देती हूँ, फिर आऊँगी नई ब्लेसिंग्स के साथ। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, तेरा शुक्राना। संगत जी, अभी आपने सुना आंटी जी का कितना प्यारा सत्संग। उसमें आपने देखा होगा कि कितनी सारी ब्लेसिंग गुरुजी ने एक के बाद एक उनको दी हैं। जब गुरुजी जिस संगत से प्यार करते हैं तो उनको भर भर के ब्लेसिंग देते हैं संगत जी। और जो संगत सोचती है कि अभी हमारे पास तो दुख ही दुख आ रहे हैं, गुरुजी हमारी सुन ही नहीं रहे हैं, तो संगत जी आप परेशान ना हो, वो परीक्षा होती है। कोई भी बहुत बड़ी चीज़ एक बार अपने बच्चे को, अगर हमारा बच्चा है और बहुत बड़ी चीज़ मांग रहा है या हम उसे बहुत बड़ी जिम्मेदारी या चीज़ कोई देना चाह रहे हैं, तो संगत जी हम भी पहले ये सोचते हैं ना कि पता नहीं हमारा बच्चा संभाल पाएगा या नहीं संभाल पाएगा। तो बस यही गुरुजी की बात होती है कि गुरुजी पहले अच्छी तरीके से नींबू की तरह निचोड़ते हैं कि अगर मैं इसको इतना दूंगा, आगे चल के सुख दूंगा, तो कहीं ये मुझे भूल तो नहीं जाएगा, ये मुझे याद भी रखेगा कि नहीं रखेगा। इसलिए बस थोड़ी परेशानियां होती हैं संगत जी, आती हैं, और 10% कर्म हमारे गुरुजी मिलके कटवाते हैं। तो आप घबराएं ना, और तैयारी करते हैं अगले सत्संग की। और अगर अगला सत्संग सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दें, गुरुजी की सेवा में अपना सहयोग दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा